ॐ मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हम हनुमते नमः। हम हनुमते नमः। जय श्री केदार। दोस्तों, आज मैं दोबारा से मंदिर में आया था। छतरपुर में जो बड़े हनुमान जी हैं उनके दर्शन के लिए आया था। मैं यहाँ पे बार बार आता रहता हूँ, लगभग प्रत्येक मंगलवार शनिवार को ज़रूर आता हूँ, क्योंकि मेरे को हनुमान जी से बहुत प्रेरणा मिलती है। और चूँकि आप लोगों को मालूम है, मेरे को पैरालाइज़ हुआ था तो मैं 3 साल बिल्कुल बिस्तर में रहा, तो मुझे बहुत परेशानियाँ हुई। तो सब बालाजी की कृपा है, उनका प्रसाद है। तो उनकी वजह से उन्होंने जो शक्ति, जैसे बालाजी में शक्ति है, उन्होंने उसका भी एक अगर तिनका मात्र भी मुझे प्रदान किया, तो जिसकी वजह से मैं आज चल फिर पा रहा हूँ और आप लोगों के बीच में अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में आज के। तो मैं इसी हनुमान जी की जो विग्रह है, इनकी जो मूर्ति है, इसी को देखे कुछ मेरे को बताने का कुछ आइडिया आया। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं अपनी बातें। तो आप लोगों ने भी कभी सोचा है कि जैसे हनुमान जी की जो मूर्तियां हैं वो क्यों बनाई जाती हैं? आपने देखा होगा कि हर गांव में, हर शहर में, हर मंदिर में आपने हनुमान जी की छोटी सी छोटी और विशालकाय मूर्तियां आपने देखी होंगी। तो आप लोग कभी सोचते हैं कि ये क्या कोई परंपरा होती है या कोई इसके पीछे कोई रहस्य होता है? तो मैं आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ मंदिर में आया हूँ तो मेरे को भी कई बार इस चीज़ के बारे में काफ़ी कुछ जानने और समझने का मौका मिलता है। तो चूँकि हमारी जो भारतीय जो सनातन संस्कृति है, ये संस्कृति में अगर आप देखें, किसी भी देवी देवता को देखें या उनके सामने जब कभी भी आप खड़े होते हैं, तो आपकी देखते होंगे कि उनकी शक्ति, उनकी भक्ति और उनकी सेवा का जो है, आपका जो है एक जीवंत प्रतीक माना जाता है। कोई भी मूर्ति हो या कोई भी स्टैचू हो या कोई भी बड़ा सा विग्रह हो। जैसे कि आपको बता दें कि हनुमान जी जो हैं, ये भी आपने जगह जगह आपने देखे होंगे। कहीं पवन पुत्र बोलते हैं, कहीं अंजनी सुत बोलते हैं, कहीं आप हनुमान जी बोलते हैं, कहीं बालाजी बोलते हैं, कहीं बजरंगबली बोलते हैं। तो हनुमान जी की जो कथाएं हैं, ये केवल गाथाएं नहीं होती हैं, बल्कि ये जो पौराणिक कथा हैं, ये हमें बहुत प्रेरणादायक होती हैं। और आज के समय में, आज के कलयुग में भी ये हमें जीवन जीने का मार्ग भी दिखाती हैं। तो दोस्तों, ये जो मूर्ति है, ये केवल पत्थर की या धातु की नहीं होती है। आपको मालूम है, जब भी कोई मूर्ति बनाई जाती है तो एक दैवीय जो ऊर्जा होती है, जो डिवाइन जो एनर्जी है, उसका माध्यम होता है। और जब कभी भी किसी भी देवता की कोई भी प्रतिमा बनाई जाती है, कोई भी मूर्ति बनाई जाती है, तो सनातन धर्म में सबसे पहले शास्त्रों से, मंत्रों से आवाहन करके, पूजा पाठ करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसके बाद वो जो प्रतिमा होती है, वो मूर्ति होती है, वो भक्तों की भक्ति से जो है सजीव हो जाती है, बन जाती है। उसके बाद उसमें प्राण संचार हो जाता है और जो कोई भी उस मूर्ति के सम्मुख या उनके सामने चले जाता है, उस विग्रह के सामने जाता है और अपनी जो भी तो भगवान या बालाजी जो है उनको उस परेशानी या उस दुख के निवारण का रास्ता बता देते हैं। तो चूँकि केवल हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं हैं, आपको भी मालूम है, ये भक्ति के भी देवता हैं, विनम्रता के देवता हैं, निडरता और सेवा भाव के बहुत प्रतीक माने जाते हैं। जब कोई भी भक्त हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़ा होता है, तो उसे सिर्फ हनुमान जी नहीं, बल्कि
राम भक्ति का भी जीवंत रूप उसमें दिखाई देता है। बालाजी की मूर्ति हमें ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है कि हमारे मन में श्रद्धा हो, भक्ति का संचार हो, विनम्रता हो, निडरता हो, किसी डरे नहीं, मतलब गलत काम न हो, अच्छे काम करने से कोई डरे नहीं। और मूर्ति हमें यह भी दिखाती है कि जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ कभी भी कोई भय नहीं होता है, उसमें कोई भय का स्थान नहीं होता है। एक बात और आपने देखा होगा कि इस कलयुग में हनुमान जी सबसे जागृत देवता माने जाते हैं, क्योंकि इनको अजर अमर कहा जाता है। अजर अमर बोला जाता है, ये अमर हैं। इसलिए बालाजी की मूर्तियाँ या चित्र या स्वरूप हर घर घर में आपने देखे होंगे, हर मंदिर में आपने देखे होंगे। इसीलिए बनाए जाते हैं, इसलिए उनकी स्थापना की जाती है। भारत के हर कोने में आपको हनुमान जी की मूर्तियाँ मिल जाएंगी। जैसे आप बड़े बड़े जो हैं इनके मंदिर हैं, बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं, बड़े दिव्य स्थान हैं बालाजी के। जैसे बालाजी सालासर में हैं, मेहंदीपुर में हैं, बागेश्वर में हैं, कष्टभंजन हैं, संकट मोचन हनुमान जी भी हैं, चिंतामणि हनुमान जी भी, और न जाने कितने प्रसिद्ध से वो हैं मंदिर हैं। और आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये अपने छतरपुर में, तो यहाँ पे जो बजरंगबली का जो बालाजी की ये विग्रह है, ये भी जो है अपने आप में अतुलनीय है और बहुत ही ऊर्जावान है। जब कभी भी आप यहाँ पे आएंगे तो आपको स्वयं ही अपने आप के पैर अपने आप ही स्वयं ठिठक जाएंगे, अपने रुक जाएंगे, एक बार के लिए हनुमान जी को प्रणाम जरूर करेंगे। आप कहीं भी हनुमान जी का कहीं भी आप मंदिर होंगे तो कहीं भी आपने देखा होगा कि आपने जो है उनको कहीं आपने बिल्कुल वीर हनुमान के रूप में देखा होगा, कहीं आपको आशीर्वाद के रूप में देखा होगा, ये कहीं उनको आपने राम भक्त के रूप में भी देखा होगा, कहीं पे वो संजीवनी जो बूटी है उसको लेके जाते हुए देखा होगा। मूर्ति छोटी हुई होती है, कहीं पे कहीं बड़ी होती है। जैसे हमारे यहाँ पे ये छतरपुर में बहुत विशालकाय है ये। जैसे आसमान को छूती हुई ये मूर्ति है, 101 फुट ऊंची मूर्ति है ये। इनकी भी देखो, एक हाथ में मुद्गर है, गदा जिसको आम भाषा में बोला जाता है, और दूसरे हाथ से जो है ये आशीर्वाद स्वरूप में है, सभी भक्तों को अपने आशीष देते हैं। तो जिस प्रकार से आशीष मुद्रा में दिखाई देते हैं, अगर आप इनके सामने बिल्कुल बहुत मन से और बहुत एकदम धार्मिक और बड़े श्रद्धा से उनके सामने झुकेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है बालाजी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आपने कभी भी आप देखना, जहाँ कहीं भी आप श्रद्धा भाव से किसी भी हनुमान जी की मूर्ति के सामने आप नतमस्तक हो जाएं, आप दर्शन करेंगे तो भगवान जो है बालाजी भक्तों को जो एक सुरक्षा का कवच प्रदान कर लेते हैं, उनकी बाधाएं दूर कर लेते हैं, उनका भय मिटा देते हैं, उनमें आत्मविश्वास बढ़ा देते हैं। और न जाने आज की जो दौड़ भाड़ भरी जो ज़िंदगी है उसमें हनुमान जी की जो मूर्ति है वो रोक के हमें भी यही समझाती है कि शक्ति से अहंकार नहीं होना चाहिए। आपके पास बहुत सारी धन दौलत है तो उससे कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको विनम्रता होनी चाहिए, आप में भक्ति होनी चाहिए, आप में दूसरों को सेवा करने की आप में भावना होनी चाहिए। और आपके अंदर जो है ये जो मूर्ति है ये स्वतः ही आपके अंदर इस तरह का असीम बल पैदा कर देती है कि जिससे आप जो है कोई भी बड़ा से बड़ा कार्य बड़े साहसिक ढंग से करने की आपको प्रेरणा मिल जाती है। तो मेरे सभी जितने भी भक्त हैं, सारे जितने भी मित्र हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या इस वीडियो के माध्यम से जो और भी अन्य भक्त लोग हैं जो भी बालाजी के भक्त हैं, सबके लिए मेरा यही सुझाव है कि जहाँ कहीं भी बालाजी की या हनुमान जी की या बजरंगबली जी या संकट मोचन जो भी जिस रूप में कहें, उनको सिर्फ पत्थर की या धातु की मूर्ति न समझें, बल्कि ये आपके लिए एक दर्पण समान है जो आप में विश्वास, आप में एक शक्ति, आप में भक्ति और आप में एक साहस प्रदान करती है। आपको ये सब कुछ
समझाने की कोशिश करती है। ये सब कुछ आप में भी है जो बालाजी में है, और आपको भी इन सब चीज़ों का जो है पालन करना चाहिए। हमेशा जो है जो भी आपसे असहाय हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, या जो भी कष्ट में हैं, उनकी सहायता करो, उनकी मदद करो। हमेशा जो है दूसरों के कल्याण की भावना होना चाहिए। इसलिए हमेशा याद रखें कि जहाँ कहीं भी आपको हनुमान जी की मूर्ति दिखें तो वहाँ पे 2 मिनट के लिए खड़े होकर प्रणाम जरूर करिए, साष्टांग प्रणाम करिए। हनुमान जी से विनती करिए कि जो भी वो कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें उनको विजय अवश्य मिले, उनकी जय हो, उनका कार्य संपन्न हो। ये इस तरह की भावना से आप बालाजी की ज़रूर जो है प्रणाम करके हुए जाएंगे तो आपके सारे जो भी आपके कार्य हैं वो बन जाएंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ये आप स्वयं बताएंगे। अगर अच्छी लगी होगी तो भाई इसको लाइक भी करिएगा, और अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। और मेरे इस चैनल को यदि आप भक्ति भाव में, आपने सनातन में आपका विश्वास है तो मेरे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को हनुमान जी के कुछ बीज मंत्रों के बारे में बताना चाहता हूँ, जो आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक होंगे, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यह कारगर होंगे। जो आपकी जो है बालाजी के प्रति जो आपके मन में जो श्रद्धा है उसमें वृद्धि होगी। तो बालाजी के तो वैसे मंत्र बहुत सारे हैं, उनका बीज मंत्र भी है, संकट मोचन मंत्र भी है, किसी को कुल का दोष है उसका निवारण का मंत्र भी होता है, किसी को शक्ति चाहिए किसी भी काम करने के लिए, जैसे बहुत सारे कोई काम करने के लिए जाते हैं तो घर से जलते हैं, बड़े जोश में जाते हैं, लेकिन जब काम करने के टाइम पे जब सामने पहुंचते हैं तो घबरा से जाते हैं, उनके मन में थोड़ा सा वो हो जाता है, तो उससे शक्ति प्राप्त करने का भी मंत्र होता है। हनुमान जी का गायत्री मंत्र भी होता है। तो जो भी मंत्र है हनुमान जी का, जैसे मैं सबसे पहले हनुमान जी का बीज मंत्र बताता हूँ। तो हनुमान जी का जो बीज मंत्र होता है वो होता है ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। दोबारा बता रहा हूँ, ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। इसको यदि अगर आप 108 बार जप करते हैं इसका, तो आपके जितने भी जो भी दुख कष्ट परेशानियां हैं सब का एक बार में आपका निवारण हो जाता है। और हर मंगलवार, हर शनिवार को बालाजी की पूजा जरूर करें, उसमें इस मंत्र का आप उच्चारण करते हुए 108 बार जरूर ये मंत्र बोलेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो है पूजा जो है बालाजी सुनेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। इसके अलावा संकट मोचन मंत्र भी होता है। यदि आप किसी भी प्रकार के बाधाओं में हैं या किसी प्रकार का आपको भय है, आपके घर में किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी चल रही है, तो उसको भी दूर करने के लिए उसको संकट मोचन मंत्र बोलते हैं। तो संकट मोचन मंत्र बहुत छोटा होता है, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। इस तरह से आप हनुमान जी का जो है संकट मोचन मंत्र आप इसका 108 बार इसको भी आप करिएगा, तो आपके घर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो सब दूर हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपके कुल दोष है तो उसके निवारण के लिए भी मंत्र होता है हनुमान जी का, जो उसके लिए भी मंत्र होता है। उसका मंत्र इस तरह से है कि ओम हनुमते नमः, ओम पवन सुताय नमः, ओम हनुमते नमः, ओम पवन सुताय नमः। इस मंत्र का भी आप 41 बार जो है मंगलवार और शनिवार का जाप करो। प्रत्येक बार को आप जाप कर सकते हैं, परंतु मंगलवार और शनिवार का दिन इसका असर ज़्यादा व्यापक होता है। यदि आपको शक्ति प्रदान करना है, आप कोई भी काम करने जाते हैं, उस काम में जाने से पहले आप घबराते हैं या आपके मन में कुछ हिचकिचाहट है, तो उसको भी जो है दूर करने के लिए आप एक मंत्र है उसका आप वो करिए, ओम हनुमानः अंजनी सुनुवे वायुपुत्राय नमो नमः। ओम हनुमानः अंजनी सुनुवे वायुपुत्राय नमः। इसको 108 बार आप सुबह सुबह जाप करके उसके बाद जिस भी कार्य के लिए आप जाते हैं तो आपका कार्य वो संपन्न होगा, वो भलीभूत होगा, आपको कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी। जिस भी कार्य में जाएंगे उसमें आपको विजय मिलेगी।
तो ये एक छोटा सा आज का मैंने आप वीडियो था, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा हनुमान जी की जो मूर्ति है इसके बारे में बताना था। आप लोगों को कैसा लगा होगा, और आप लोगों को इसके बारे में कुछ और विस्तार से पूछना तो कृपया मुझे कमेंट्स करिएगा। मेरी कोशिश रहेगी मैं हर आपके जो भी सवाल हैं उसका जवाब दे दूँगा। जय सिया राम, हर हर केदार, नमस्कार, जय जय।